आइए आज जानते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को बिना किसी शुल्क मतलब की निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना है और उनके विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के हर एक राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावशाली बनाने के लिए और समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो राज्य सेवा प्राधिकरण के संरक्षक इन चीफ हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को जिले में लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर एक जिले के जिला न्यायालय के परिसर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता से संबंधित कार्य जिले के जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तालुका विधिक सेवा समिति तालुका या मंडल में से हर एक के लिए या तालुका या मंडल के लिए तालुका विधिक सेवा समितियों का भी गठन किया जाता है, ताकि तालुका में विधिक सेवाओं की गतिविधियों की व्यवस्था की जा सके और लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके। हर एक तालुका विधिक सेवा समिति का संचालन एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं, जो कि इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो समिति के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। नालसा की निःशुल्क कानूनी सेवाएं कौन सी है? कानूनी कार्यवाही में अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट उपलब्ध कराना, किसी कानूनी कार्रवाई में न्यायालय शुल्क और देय या अन्य अभिप्रभार अदा करना, कानूनी कार्रवाई में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करना, कानूनी कार्रवाई में अपील और दस्तावेजों का अनुवाद करना और छपाई सहित फाइल तैयार करना। निःशुल्क विविध सेवा पाने के पात्र कौन है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 में पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं पाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 12 के तहत जिस व्यक्ति को कोई मामला दर्ज करना हो या किसी मामले में अपना बचाव करना हो, वह इस अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में आता होगा, जैसे महिलाएं एवं बच्चे, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में रखे गए लोग, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी या बेगार शिकार, अवांछनीय परिस्थितियों में व्यक्ति जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार हुए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 9,000 रुपये से कम है या ऐसी अन्य उच्च राशि जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष है और 12,000 रुपये से कम या इस तरह की अन्य उच्च राशि यदि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला हो, तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि। निःशुल्क कानूनी सेवाओं की विशेषताएं क्या है? निःशुल्क कानूनी सेवाएं समाज के उन गरीब एवं कमजोर वर्गों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए दीवानी और फौजदारी के मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है। गरीब एवं हाशिए पर रहने वाले लोग जो किसी मामले के संचालन के लिए अधिवक्ता की सेवाएं या किसी अन्य न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकरण में समक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके लिए यह निःशुल्क कानूनी सेवाएं है। नागपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय अभिजीत देशमुख जी ने कहा है कि सभी लोग इस सेवा का लाभ लें, जो कि निःशुल्क है।